लेकिन बुनावट में बेसिकली क्या होता है? अगर आपने कभी वो स्वेटर बुना हो, बुना है कभी स्वेटर आप लोगों ने? नहीं बुना, मम्मी ने तो बुना ही होगा, है ना, आप ही लोगों के लिए। तो आप देखेंगे जब मम्मियाँ स्वेटर बुनती हैं किसी बच्चे के लिए, तो उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखती हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये स्वेटर जैसा कुछ है, ठीक है, इसको यहां से मान लेंगे ऐसे। स्वेटर नहीं लग रहा आपको ये? खुद बना के देखिए तब पता लगेगा। ऐसे बोलने में क्या जा रहा है, कम से कम स्वेटर जैसा कुछ दिख रहा है, इसी में खुश रहिए कि कुछ तो दिखा। मैं भारत के नक्शे में केवल नीचे का ही बनाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि वही मुझसे बन पाता है। ऊपर का बनता ही नहीं, क्या करें, तो मैं नीचे का बना के बोलता हूँ ये भारत का नीचे का हिस्सा है, ऊपर आप सोच लीजिए कहां पर क्या है। तो अब सोचिए कि ये स्वेटर है। एक तो होता है सादा स्वेटर कि एक ओनली दनादन बुना, यहां से लेकर यहां तक दक्षिण उत्तर पूर्व सब जगह एक ही रंग चल रहा है, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे हम में से अधिकांश लोग के स्वेटर्स होते हैं एक एक ही रंग के होते हैं। कई माताएं सोचती कि नहीं मेरे बच्चे का स्वेटर ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, बच्चा तो नहीं है पर स्वेटर तो स्मार्ट हो उसका। फिर उसमें डिजाइन बनाती है, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ, एक यहाँ। फिर हाथ में बनाने पड़ते हैं कि खिड़कियां हाथ में भी दिखे ताकि लगे कि उसी स्वेटर का हिस्सा है, जिसका पेट था उसी की माँ है। और ऐसे खिड़कियां यहां बनाई थोड़ी सी। फिर कोई कहता है खाली खिड़की से अच्छा लग रहा है, बीच बीच में अंडरलाइन भी तो करो उसको। तो अंडरलाइन करने के लिए एक यहां आ गया, एक ऐसे यहां आ गया, एक यहां आया, ये अंडरलाइनिंग हो गई स्वेटर में। ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? आपकी मम्मी ने आपके लिए ऐसा स्वेटर बनाया होगा ना, कम से कम एक तो बनाया होगा। ये आखिरी पीढ़ी है, जैसे आप लोग तो बनाएंगे नहीं बड़े होने के बाद। जब आप लोग माताएं बनेंगी मेरे ख्याल से स्वेटर नहीं बनाएंगे, रेडीमेड मिल जाता है आजकल, क्यों बनाएंगे? आप लोगों की आखिरी पीढ़ी है जब मम्मियों ने स्वेटर बनाए हैं। पापा ने तो कभी नहीं बनाए हैं, मम्मियों ने बनाए थे, आखिरी बार बना चुकी हैं, इसके बाद मुश्किल है। अब ये है, ऐसा बनाने के लिए पूरी योजना रही होगी, इसको बुनावट योजना कह सकते हैं, कि कौन सी चीज कहां आए, इस और इसके बीच में कितना विराम होना चाहिए, इस और इसके बीच में कितना गैप हो, यहां कितना गैप हो। और हर बार उसके लिए फंदे बदलने पड़ते हैं, सुइयां बदलनी पड़ती हैं। रुई का गोला, एक गोला चल रहा था, एक गोला और लग गया साथ में। अब मम्मी जा रही पीछे, 3 बच्चे 3 गोले लेके जा रहे हैं कि ये गोले ठीक से रहने चाहिए ताकि वो ठीक से बन जाए। बात स्पष्ट हो गई? अगर कोई मुझसे कहे कि बुनावट योजना क्या है, तो बुनावट करते समय जो योजना काम कर रही है तो वो ज्यादा नजदीक होगी कथानक के।